नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे आपके हाथों की सबसे छोटी उंगली अर्थात कनिष्ठिका, जिसे लिटिल फिंगर भी कहा जाता है, उसके बारे में। देखिए, कनिष्ठिका लंबाई में अन्य 3 उंगलियों से छोटी होती है, इसलिए इसका जो नाम रखा गया उसका नाम रखा गया कनिष्ठिका। किंतु इस उंगली का जो महत्व है ये बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ तक कि कितने ज्योतिषी खासकर वेस्टर्न पामिस्ट इसे तीनों उंगलियों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और वेस्टर्न पामिस्ट्री में तो इस उंगली को पतला अंगूठा कहा जाता है। तो ये जो उंगली होती है ये बुद्धि की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि यदि देखा जाए कि जो बुद्ध पर्वत है वो इसी उंगली के नीचे होता है। अब चूँकि इस उंगली के नीचे ये बुद्ध पर्वत होता है और ये जो उंगली होती है ये बुद्ध पर्वत की जो विशेषताएं हैं उसको बताती है। साथ ही साथ बहुत लोगों की जो हाथों की उंगलियां होती हैं, अगर बुद्ध पर्वत नीचे से बहुत लोगों का सेट होता है तो उंगली भी थोड़ी सी नीची हो जाती है। और यदि बुद्ध पर्वत भी बराबर, जैसे कि इस हाथ में दिखाई दे रहा है, तकरीबन सामान्य हो तो बराबर सी होती है, मतलब आप कह सकते हैं कि उसकी जो स्थिति है वो अच्छी होती है और इस स्थिति में उसे ऊंची कनिष्ठिका या सामान्य कनिष्ठिका कहते हैं। लेकिन यदि बुध पर्वत जो है वो थोड़ा सा नीचे से शुरू होता हो और तो उंगली भी नीचे आ जाएगी, तो इसे ऊंची ना कहकर थोड़ी छोटी कनिष्ठिका मानी जाती है। अब देखिए, ये जो उंगली होती है बुद्धि की विशेषताओं को बढ़ाती है। यदि उंगली अच्छी है, लंबी है, सीधी है, तो बुद्धि की जो विशेषताएं हैं वो बढ़ जाती हैं। सामान्य कनिष्ठिका वाले जो व्यक्ति होते हैं वो वाक्पटु होते हैं, संपर्क बनाने में कुशल होते हैं और इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो अच्छा होता है, इनका माइंड भी तेज होता है। लेकिन यदि यही कनिष्ठिका लंबी हो जाए, अब कनिष्ठिका लंबी कैसे होती है, यदि वो ये आपकी जो सूर्य की उंगली है अर्थात जो आपकी मध्यमा उंगली है, इसका जो दूसरा पोर है यहाँ तक या इससे भी ऊंची हो जाए तो इसको लंबी कनिष्ठिका कहते हैं। अब लंबी कनिष्ठिका वाले जो व्यक्ति होते हैं वो राजनीति में, कला में, व्यापार में, हर क्षेत्र में ऐसे लोग जिस भी काम को करते हैं उसमें उनको लाभ ज़्यादा दिलाती है। देखिए, बुद्ध जो होता है बुद्धि का कारक, व्यापार का कारक, आपके बोलने का कारक होता है। तो आप अपनी वाणी के द्वारा बहुत सारे मित्र बनाना जानते हैं, मित्रता का लाभ उठाते हैं ऐसे लोग, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, हर चीज़ों को सही से रखना जानते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की कनिष्ठिका बहुत छोटी होती है अर्थात काफ़ी छोटी हो ये कनिष्ठिका और यहाँ तक या इतनी ही आए, तो समझ लीजिए ऐसे लोगों में हीन भावना की शिकार, या आप कह सकते हैं अपने आप की पोटेंशियल को नहीं पहचान पाते हैं। यदि आपकी जो कनिष्ठिका है उसका जो पहला पोर है अगर वो बड़ा है तो व्यक्ति मन की बात किसी कला के द्वारा अभिव्यक्त करने की योग्यता उसके अंदर होती है। किंतु वाक्पटुता के लिए कनिष्ठिका की जो हथेली है उसकी स्थिति भी ऊंची नहीं चाहिए, अर्थात वो नीचे की ओर झुकी ना हो, वो यहाँ से कम जैसे ये बाकी उंगलियां हैं उसके आसपास से, ये फिर से देखते हैं, जैसे ये बाकी उंगलियां इस तरह की समस्थिति में हो और उसके बाद कनिष्ठिका की आपकी उंगली हो तो और लंबी भी हो, तो ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति जो होगा वो बहुत वाक्पटु होगा, बहुत अच्छा बोलेगा और अपनी बातों से लोगों का मन मोह लेगा। लेकिन यदि पहला पोर लंबा होता है और उंगली की जो स्थिति है वो हथेली में निम्न हो तो उतना वाक्पटु व्यक्ति नहीं होता है। लेखन आदि कलाओं के द्वारा व्यक्ति अपने मन की जो बात है उसको कहने में योग्य होता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि वाणी के बजाय ऐसा व्यक्ति लिखने के माध्यम से ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है यदि उसकी कनिष्ठिका का पहला जो ये पोर है वो बड़ा होता है और उंगली जो है उसकी सेटिंग जो है वो छोटी हो। अब बात करेंगे यदि कनिष्ठिका का दूसरा पोर, ये जो दूसरा पोर है यदि ये बड़ा हो
तो व्यक्ति विज्ञान, चिकित्सा आदि विद्याओं में व्यक्ति की जो योग्यता होती है बहुत ज़्यादा होती है और व्यवहारिक जीवन में उसका इस चीज़ को लाभ मिलता है। मतलब ऐसे लोग व्यवहारिक जीवन में भी सफल होते हैं और धनवान भी होते हैं और इनकी बुद्धि भी बहुत प्रखर होती है। इसके अलावा यदि इसके बजाय यदि ये वाला तीसरा पोर जो है वो बड़ा हो जाए व्यक्ति का, तो उसकी व्यापारिक बुद्धि बहुत अच्छी होती है। अर्थात ये जो पर्वत है ये भी थोड़ा उठा हुआ हो और ये वाला पोर भी बड़ा हो, तो निश्चित रूप से ऐसा जो व्यक्ति होता है वो व्यापार के क्षेत्र में बहुत बढ़िया सफल होता है और ऐसे लोगों की व्यापारिक बुद्धि बहुत तीव्र होती है। सामान्य कनिष्ठिका अन्य उंगलियों से पतली होती है। देखा गया है कि जो कनिष्ठिका होती है ज़्यादातर पतली ही होती है। यदि अन्य उंगलियों के समान भी ये मोटी हो जाए तो ये क्या बताती है? ये काम भावना के बढ़ने को बताती है। अर्थात यदि बाकी उंगलियां भी मोटी हैं और ये वाली जो उंगली है आपकी ये भी उन्हीं के जितनी मोटी हो जाए, तो काम भावना की जो मात्रा है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ यदि आपका जो शुक्र पर्वत है ये पर्वत बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो और मंगल पर्वत, खासकर ये अंदर वाला जो अंदरूनी मंगल है ये पर्वत भी उठा हुआ हो और साथ ही साथ कनिष्ठिका की जो आपका उंगली है वो मोटी है, तो ऐसे व्यक्ति काम तुष्टि के लिए सामाजिक नियमों की भी परवाह नहीं करते हैं। इसके अलावा यदि कनिष्ठिका का जो सिरा है, अर्थात जैसे आपकी कनिष्ठिका है और ये जो इसका सिरा है ये गोलाई लिए हुए हो, तो व्यक्ति हाजिर जवाब होता है। बहुत तुरंत कोई भी बात आप कहेंगे तुरंत उस बात का ऐसा आंसर देगा कि आप निरुत्तर हो जाएंगे। लेकिन यदि यही जो हिस्सा है ये नुकीला हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो सामान्य ज्ञान में चतुरता के साथ साथ उसके कामों में कलात्मकता होती है। मैंने पहले भी बताया है कि जो नुकीले जो उंगलियां होती है उनमें कला की भावना ज़्यादा होती है, कला प्रधान ज़्यादा होते हैं, मानसिक कार्यों को ज़्यादा करते हैं। और गोल और चौरस वाले जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा चतुरता उनमें ज़्यादा होती है और व्यवहार कुशलता भी ज़्यादा होती है नुकीले उंगलियों के मुकाबले। इसके अलावा यदि इसका जो सिरा है वो चौरस हो अर्थात थोड़ा चौकोर सा हो, चौड़ा हो, तो ऐसे व्यक्ति की जो व्यवहारिक बुद्धि होती है वो बहुत तीव्र हो जाती है। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति सिविल इंजीनियरिंग आदि उपयोगी कलाओं में भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। यदि आपकी जो कनिष्ठिका की जो उंगली है थोड़ी सी तुड़ी मुड़ी हो, अंदर की ओर दब रही हो या कुछ छोटी ज़्यादा ही हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने हित साधने की बात ज़्यादा सोचता है। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उस व्यक्ति को बड़ी उम्र में झेलना पड़ता है। इसके अलावा कनिष्ठिका जो है वो आमतौर पे हथेली पे नीची स्थिति में ही होता है, तो ऐसे व्यक्ति दूसरों की बातों में आ जाते हैं यदि ये उंगली छोटी हो और आपकी जो कनिष्ठिका है उसकी सेटिंग भी नीचे की ओर हो। तो ऐसे व्यक्ति को दूसरों की बातों को थोड़ा सोच समझ कर ही आप उनकी किसी बात को रिस्पॉन्स करें, अदरवाइज़ दूसरे लोग आपकी जो अच्छाई है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर अपनी बात को मनवाने का साहस नहीं होता है। यदि हथेली पे कनिष्ठिका की स्थिति ऊंची हो तो व्यक्ति में थोड़े से घमंड की, अहंकार की मात्रा भी ज़्यादा देखी गई, अर्थात ये जो सेटिंग है ये ऊंची हो जाए और इसके बाद कनिष्ठिका उंगली निकले, तो ऐसा व्यक्ति में थोड़ा सा अहंकार की मात्रा अन्य लोगों के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा देखिए हर उंगली का एक विशेष महत्व है, लेकिन चूंकि व्यापार से, बुद्ध से जुड़ी, हमारी वाणी से जुड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से जो ये उंगली है और ये जो पर्वत है ये बहुत कुछ हमारे जीवन के बारे में बताता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के साथ, विशेष जानकारियाँ कुंडली और हाथ से जुड़ी विशेषताओं के साथ किसी अन्य वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।